हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मुस्लिम लीग का गठन। यह वीडियो सभी स्टेट पीसीएस के लिए उपयोगी है और आपके क्विक रिवीजन में आपकी बहुत मदद करेगा। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। मुस्लिम लीग अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधि मंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। इसी विचारण के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन ऑल इंडिया मुहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया। वकार उल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। 56 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया गया और मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। इस संगठन के 3 उद्देश्य थे। ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना। दूसरा उद्देश्य था लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना। ऑप्शन सी उद्देश्य तीसरा, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ था। इसी अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई, जो इन्हें वर्ष 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों के द्वारा प्रदान कर दिया गया। वर्ष 1908 में लंदन में इसकी एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित की थी। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन बी सर मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी आगा खां और ऑप्शन डी नवाब सलीमुल्लाह खां। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नवाब सलीमुल्लाह खां। आपको ऑप्शन सी में आगा खां भी दिखाई दे रहा है। तो इसके बारे में भी आयोग आपको बताया है कि अगर वरीयता के हिसाब से आपको आंसर देना है कि कौन आगे है तो उसी का नाम आपको छांटना है। जैसे कि सलीमुल्लाह खां, आगा खां और मोहसिन उल मुल्क, तीनों का नाम अगर है तो उसमें आपको सबसे पहले सलीमुल्लाह खां ऑप्शन में है तो उसको आप वरीयता दीजिए। अगर वो नहीं है और आगा खां है तो आप सेकंड वरीयता में आगा खां को लिखेंगे और तीसरे में मोहसिन उल मुल्क को। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधि मंडल ने एक ऐसी केंद्र मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। इसी विचारण के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया। वकार उल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। 56 सदस्यीय अस्थायी समिति, नया जो एडिशन बुक आया है उसमें 56 को 60 कर दिया गया है, याद रखिएगा। 60 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया गया और मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। लखनऊ में मुस्लिम लीग का एक मुख्यालय भी बनाया गया और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। विकल्प में इन तीनों नामों के रहने पर इनमें से कोई 2 नाम रहने पर संस्थापक के रूप में चयन का वरीयता क्रम इस प्रकार होगा। अगर मान लेते हैं कि आपके ऑप्शन में पहला ऑप्शन सलीमुल्लाह खां और दूसरा आगा खां है तो पहले आप सलीमुल्लाह खां को छांटिए, उस पर टिक लगाइए। अगर आगा खां और मोहसिन उल मुल्क है तो फिर आप पहला टिक आगा खां को लगाएंगे। और अगर 3 अदर ऑप्शंस है और इन तीनों में किसी का नाम है तो फिर आप आसानी से आप तब तो टिक लगा पाएंगे। लेकिन अगर इन्हीं में से कोई 2 ऑप्शन आपको मिल जाए तो पहली वरीयता सलीमुल्लाह खां को, दूसरा आगा खां को और तीसरा मोहसिन उल मुल्क को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। ऑप्शन ए लियाकत अली, ऑप्शन बी शौकत अली, ऑप्शन सी नवाब सलीमुल्लाह और ऑप्शन डी जिन्ना। तो ऑप्शन सी नवाब सलीमुल्लाह होगा, ये सही आंसर है। यहाँ आपको कन्फ्यूज़न तो है नहीं, कोई 2 नाम तो दिया नहीं है, तो ऑप्शन सी नवाब सलीमुल्लाह सही हो जाएगा। ऑप्शन डी जो जिन्ना है उसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जिन्ना स्थापना के समय में ये नहीं थे, बाद में ये बड़े नेता बन गए थे मुस्लिम लीग के, लेकिन स्थापना के समय में जिन्ना का नाम नहीं आता है। तीसरा, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी
ऑप्शन ए लाहौर में हुई थी, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी कलकत्ता में और ऑप्शन डी ढाका में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ढाका में। देखिए मुस्लिम लीग से जुड़ा हुआ 2-4 जगह का नाम है। पहले याद रखिए शिमला। शिमला में मिंटो जो थे वाइसराय, उनसे प्रतिनिधि मंडल मुलाकात करने गई थी शिमला में। ढाका में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 में। लखनऊ में इन लोगों ने अपना मुख्यालय खोला था। कराची में पहला अधिवेशन हुआ था 1906 में स्थापना हुआ। पहला वार्षिक अधिवेशन 1907 में हुआ जो कि कराची में हुआ। और फिर अमृतसर में दूसरा वार्षिक अधिवेशन हुआ था। तो जगह का नाम याद हो गया, शिमला, ढाका, लखनऊ, कराची, अमृतसर। और याद रखिए कि लंदन में एक शाखा भी खोला गया था सैयद अमीर अली के द्वारा, जो कि 1908 में था। इससे ज़्यादा जगह का नाम आपको मुस्लिम लीग से जोड़ करके नहीं याद करना। चौथा क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1904, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1906। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1906। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए आगा खां, ऑप्शन बी हमीद खां, ऑप्शन सी हसन खां, ऑप्शन डी MA जिन्ना। तो इसका राइट आंसर आगा खां हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए ढाका में, ऑप्शन बी कराची में, ऑप्शन सी अलीगढ़ में, ऑप्शन डी लखनऊ में। तो हम लोग याद किए थे कि ऑप्शन बी कराची में पहला वार्षिक अधिवेशन होगा और दूसरा अमृतसर में, जो कि 1908 में होगा। ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में ढाका में की गई थी। वर्ष 1907 में इसका वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ था। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था। ये क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ लीजिए, 1916, 1919, 1924, 1925। और ऑप्शन ई बोलता है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पहले बात कि मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से कभी हुआ ही नहीं था। 1-2 साल 2-3 साल होता था, फिर नहीं होता था। ठीक है, लेकिन आयोग ऑप्शन ई को सही माना था, इसी हिसाब से देख लीजिए। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में ढाका में हुई थी। इसके संस्थापक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह थे। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ। इसके उपरांत मुस्लिम लीग के अधिवेशन अनियमित रूप से देश के विभिन्न शहरों में आयोजित होते रहे। यानी कि हुआ 1-2 साल हुआ, फिर नहीं हुआ, फिर 2-3 साल हुआ, फिर नहीं हुआ। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी को माना है, जो सही नहीं है। ऑप्शन डी, सॉरी ई नहीं, ऑप्शन डी 1925 को माने थे, जो कि सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत जो है उसको बताना है। ऑप्शन ए, हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे, तो ये सही है। ऑप्शन बी देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था, ये भी सही है। ऑप्शन सी, 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया था, तो ये ऑप्शन गलत है। पहले जानिए कि मुस्लिम लीग जो थे वो बंगाल विभाजन के विरोधी नहीं थे, वो लोग उसका साथ दिए थे। और दूसरा, अलग निर्वाचक समूह का तो इनका मांग ही था और इनको 1909 में मिल भी जाता है। फिर अपने लिए अगर इनको अलग निर्वाचक समूह मिल रहा है तो ये उसके लिए विरोध क्यों करेंगे। ऑप्शन डी, मौलाना बकरतुल्ला और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतःकालीन सरकार का गठन करने वालों में से थे, तो ये भी सही है। केवल ऑप्शन सी गलत है। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। लॉर्ड कर्जन की प्रेरणा से ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने बंगाल विभाजन समर्थक आंदोलन का नेतृत्व किया था। इन गतिविधियों की पृष्ठभूमि में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक एक राजनीतिक संगठन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। इस संगठन के 3 उद्देश्य थे। आप तीनों उद्देश्य पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। 10वां, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की थी? ऑप्शन पढ़ करके बताइए। ऑप्शन ए में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग मांगा था। ऑप्शन बी, संयुक्त निर्वाचक वर्ग। ऑप्शन सी, हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए।
ऑप्शन डी मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए। तो आपको पढ़ के क्या लगता है कि कौन सा आंसर सही होगा? तो ऑप्शन ए सही होगा। वो अपने लिए मांगेंगे, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग की मांग की गई थी, जो कि इनको 1909 के पार्लियामेंट सुधार में मिला भी था। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय एवं स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की। इस मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनके राजनीतिक अधिकारों और हितों की भारत में रक्षा की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी। आपको बताना है किसने की थी। ऑप्शन ए आगा खां की अध्यक्षता में हुई थी। ऑप्शन बी कहता है कि अमीर अली की अध्यक्षता में। ऑप्शन सी लियाकत अली खां की अध्यक्षता में। और ऑप्शन डी एम.ए. जिन्ना की अध्यक्षता में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अमीर अली के अध्यक्षता में। मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में था। अन्य कई स्थानों पर भी इसकी शाखाएं स्थापित की गई थी। वर्ष 1908 में लंदन में इसकी एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा था? ऑप्शंस पढ़िए। ऑप्शन ए हर्बर्ट रिस्ले, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी डब्ल्यू हंटर, ऑप्शन डी एच.एन. ब्रेसफोर्ड और ऑप्शन ई जो है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ऑप्शन सी सही है, डब्ल्यू हंटर। डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान्स में लिखा था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। इनका किताब का नाम याद रखिएगा, द इंडियन मुसलमान। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आज का प्रश्न आप लिख लीजिए कि मुस्लिम लीग का दूसरा वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। धन्यवाद।